गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर्स को गारंटी दी गई है तो उस क्वेश्चन में, उस कंडीशन में क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर गारंटी दी गई है तो सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है उसके प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया है तो उसे क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जितने भी होंगे उनके रेशियो में उसको करेंगे। अगर देखिए, अगर ए बी सी अगर इस तरीके से पार्टनर हैं तो इनका ओल रेशियो में ही डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी को उन्होंने एडमिट किया है, ठीक है, जैसे कि ए और बी पार्टनर थे और सी को उन्होंने एडमिट किया है, तो इनका जो न्यू रेशियो आएगा उसको न्यू रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो मतलब है कि हम जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे, ऑल पार्टनर्स को जो रेशियो आएगा उस रेशियो पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद जब अगर ऑल पार्टनर्स को देंगे तो हो सकता है जिसको गारंटी दी गई हो, जिसको बोला गया हो कि आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा इतने से, गारंटी का मतलब क्या होता है कि इतने रुपए से प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा। अगर प्रॉफिट की गारंटी दी गई है तो जिसको गारंटी दी गई अगर उसका कम पड़ रहा है तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डिफिशियंसी। डिफिशियंसी बियर करने की एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गारंटिंग पार्टनर्स लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है, नीचे गारंटीड, मतलब जिसको गारंटी आपने दी थी उसको नीचे क्रेडिट करेंगे और जो जो रिमेनिंग बच जाएंगे, जैसे ए बी सी तीन लोग हैं, सी को आपने गारंटी दी है तो सी को क्रेडिट करेंगे और ए और बी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी एंट्री होती है। रिमेनिंग पार्टनर्स कर देंगे, या फिर यहाँ पे आप एक सुधार सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गारंटिंग पार्टनर्स। ठीक है, गारंटिंग पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गारंटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब जिन जिन लोगों ने गारंटी दी है उनको डेबिट करेंगे और जिन लोग जिसको गारंटी मिली उसको क्रेडिट करेंगे। ये इस तरीके से एंट्री करते हैं। अगर लॉस होता तो लॉस में भी एंट्री सेम यही होती है। ठीक है, लॉस की भी एंट्री क्या करते हैं, लॉस की जस्ट एंट्री रिवर्स कर देते, ऑल पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना लिखते हैं यहाँ पे, अब ये लॉस का क्वेश्चन कराएंगे तो उसको बताएंगे, ये प्रॉफिट का। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री होंगी। अब अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो गारंटी दी गई है, जो गारंटी दी गई है वो ऑल पार्टनर्स बियर कर रहे हैं, ऑल पार्टनर्स बियर कर रहे हैं, अगर ऑल पार्टनर्स बियर कर रहे हैं तब हम किस तरीके से क्या एंट्री करेंगे और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, अगर गारंटी दी गई है और ये नहीं बोला गया कि कौन बियर करेगा कौन नहीं बियर करेगा, इसका मतलब है कि सभी पार्टनर्स बियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी सी पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 4:2:1। ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो है 4:2:1। ठीक है, इसके बाद है इट इज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट लेस बी 37,500। बोला गया सी का प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी दी गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,57,500, जो प्रॉफिट है 1,57,500। ठीक है, ये हुआ है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर है, 4:2:1 उनका रेशियो है। ठीक है, इसके बाद सी को गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं हो सकता और 1,57,000 का प्रॉफिट है। इसमें गारंटी दी गई सी को, बट ये नहीं बताया गया कि सी को जो गारंटी दी गई है वो गारंटी पे कौन कौन करेगा, वो गारंटी देगा कौन कौन। तो जब क्वेश्चन में ये इग्नोर हो या साइलेंट हो कि गारंटी कौन दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि गारंटी कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देंगे अपने रिमेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो कौन कौन रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, सी को गारंटी देंगे तो ए और बी बचा है, तो ए और बी गारंटी देंगे और किस रेशियो देंगे, 4:2 में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। मैंने आपको एंट्री बताई थी कि जब भी गारंटी वाला क्वेश्चन होगा, अगर प्रॉफिट दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू, किस किस को प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट सबका होता है पार्टनर्स का, तो ए बी और सी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ 1,57,500 का, इसको 4:2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो 1,57,500 को 4/7 इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90,000 आ जाएगा एक का, और एक का रेशियो कितना है 2 है, तो उसका आ जाएगा 45,000, और एक का 1 है तो उसका आ जाएगा 22,500। ठीक है, उसका आ जाएगा 22,500। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जब एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हमने किसकी रेशियो किया था, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गारंटी वाली एंट्री करेंगे। तो गारंटी वाली एंट्री क्या करते हैं, गारंटिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने गारंटी दी है उनको डेबिट करेंगे, और जिसको गारंटी मिली है उसको क्रेडिट करेंगे। तो किन किन लोगों ने गारंटी दी है, क्वेश्चन में साइलेंट है, जब क्वेश्चन में साइलेंट है तो इस केस में हम क्या मानेंगे कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर बचे हुए हैं वही लोग गारंटी देंगे। तो ए और बी, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट की एंट्री कौन सी करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं जो गारंटी का अमाउंट है 37,500 माइनस कर देंगे जितना प्रॉफिट उससे मिल चुका, 22,500 उससे मिल चुका है। अब और कितना मिलना चाहिए, 15,000 रुपए। तो मतलब क्या है, जो गारंटी है वो कितने की है, 15,000 रुपए की है। तो सी को कितने रुपए और मिलेंगे, 15,000, तो सी को 15,000 और मिलेंगे। ठीक है, इसके जब 15,000 मिलेंगे तो ये कौन कौन देगा, ए और बी देंगे। ए और बी देंगे तो किस रेशियो में देंगे, अपने रिमेनिंग रेशियो, उनका रिमेनिंग रेशियो क्या 4:2 है। सी का रेशियो यहाँ पे नहीं लेंगे, 4:2 है। इसको और अगर सिंपल फॉर्म में करना चाहें तो आपका क्या बन जाएगा 2:1। तो 15,000 को 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, तो करेंगे तो 15,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो आपका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 5,000। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आप गारंटी वाले क्वेश्चन में आप याद रखिए कि जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसके बाद जो गारंटी दिया गया अमाउंट उस गारंटी में क्या करेंगे, जो लोग गारंटी दे रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे और जिसको गारंटी मिले उसको क्रेडिट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि गारंटी कौन दे रहा है और किस रेशियो में दे रहा है, तो उस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो गारंटी देंगे और जो उनका रिमेनिंग रेशियो बचेगा उस रेशियो में पे करेंगे। ठीक है, याद रखना जब क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि गारंटी दे कौन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। अगर इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के शो करना हो तो उसको भी हम बना के दिखा दे रहे हैं कैसे बनेगा। अगर हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे इसमें सबसे पहले एंट्री क्या होती है, नेट प्रॉफिट की होती है, तो इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड बाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 1,57,500 का, ये हुआ था। इसके बाद सीधे हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर देंगे। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं 1,57,500, 1,57,500। कोई रिम्यूनरेशन तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, सैलरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर सैलरी कमीशन ये कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ होगा तो हम इसको ऑलरेडी पहले यहाँ पे दिखा देंगे। जब कुछ नहीं तो सीधे सीधा आ जाएगा 1,57,500 ये हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये किस प्रॉफिट हो जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को बी को और सी को। ए को डिवाइड कर रहे थे तो कितना आया था, ए का 90,000, इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे। बी का आया था 45,000 और सी का आया था आपका 22,500। ठीक है, अब इसके में कितना कम पड़ रहा था, इसको 15,000 की कमी पड़ रही थी। 15,000 की जो कमी पड़ रही है वो कौन कौन देगा, जो 15,000 की कमी पड़ रही है इसको बोला गया 37,500 होगा, तो 15,000 इसको कम पड़ रहा है, तो 15,000 देगा कौन, बचे हुए पार्टनर ए और बी। किस रेशियो में, 4:2 में। जब इसको करेंगे तो ए देगा 10,000 रुपये और बी देगा 5,000 रुपये। तो ए देगा 10,000 तो ए किससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो -10,000। ठीक है, और बी देगा 5,000 तो -5,000।
इसको मिल जाएंगे तो 10,000 और प्लस 5,000, तो इसका टोटल बैलेंस हो जाएगा 37,500। इसको करेंगे तो 40,000, इसको करेंगे तो 80,000। ठीक है, तो या तो हम कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट को 80,000 से, देखो कैपिटल अकाउंट को जो एंट्री कर सकते हैं या तो हम इनके एग्जैक्ट अमाउंट से करें 80 से और 40 से और 37,500 से, ये कर सकते हैं। या फिर हम क्या करें कि पहले एक बार अमाउंट एंट्री कर दें इस अमाउंट से जो इनको ओरिजिनल मिला है, ठीक है, इसके बाद दूसरी जो ये एंट्री का एडजस्ट किया है हम उससे भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर देखिए अगर नेट अमाउंट से आप एंट्री करना चाहते हो तो केवल नेट अमाउंट खाली दिखाएंगे, बट अगर आप ग्रॉस अमाउंट से दिखाना चाहते हैं तो पहले एक बार ग्रॉस अमाउंट की एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद जो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया जो दिया है उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे उसका अमाउंट आया था ना कि 90,000 था उसका, उसने 10,000 दिया है, उसका कितना बचा 80,000। इसके बाद दूसरे का 45,000 था, 5,000 उसने भी दिया, उसका कितना बचा 40,000। तीसरे का क्या था 22,500 था, फिर 15,000 और मिल गया तो कितना हो गया 37,500। तो ऑरिजिनली देखिए प्रॉफिट कितना मिला है, ए को मिला है 80,000, बी को मिला है 40,000 और सी को मिला 37,500। तो हम चाहें तो हम ये एंट्री कर सकते हैं कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट किस तरह लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सॉरी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए में 80,000, बी में 40,000 और सी में 37,500। हम ये एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। या फिर हम एंट्री कर सकते हैं दूसरी, क्या करेंगे ग्रॉस वैल्यू से कर लें, ए के में लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए के में 90,000, बी के में 45,000 और सी के में 22,500, ये लिख देंगे। इसके बाद हमने दूसरी एंट्री क्या की थी डिफिशिएंसी को बियर करने की, ए और बी ने दिया है और सी को मिला है, तो इसकी एंट्री जब करेंगे तो आपकी एंट्री क्या थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के क्रेडिट साइड जाकर क्या लिख देंगे ए और बी, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीच कैपिटल अकाउंट। सी को ए ने दिया था 10,000 और इसने दिया था 5,000, ये कर लेंगे। इसके बाद ए और बी डेबिट हैं तो ए और बी के डेबिट साइड आएंगे और लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए से 10,000 और बी से 5,000, इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि या तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज दिखाइए, सबसे अच्छा है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दीजिए, बस हो गया। ठीक है, या फिर आप उनको ग्रॉस वैल्यू पे दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन था कि जब गारंटी का ये ना पता हो कि गारंटी दी किसने है और प्रॉफिट अवेलेबल हो। ठीक है, दूसरा है कि अगर हमें ये पता है कि गारंटी जैसे ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है, अगर पता चल जाए कि जो सी को गारंटी मिलेगी वो सी को गारंटी कौन देगा, ए और बी दे रहे हैं और किस रेशियो में दे रहे हैं 3:2 में दे रहे हैं। ठीक है, अगर बोला जाए कि वही सेम क्वेश्चन में ले लेते हैं, ए बी सी हैं, उनका रेशियो है 4:2:1, गारंटी कितनी दी गई 37,500 की, और बोला जाए कि अगर कोई भी डिफिशियंसी होगी तो वो ए और बी किस रेशियो में देंगे 3:2 में। तो देखिए यहाँ हमें पता है कि गारंटी ए और बी दे रहा है और किस रेशियो में 3:2 में। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट होता है 1,57,500 का, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,57,500 इसको डिवाइड करेंगे तो 90,000, 45,000 और इसका आएगा 22,500, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपका दूसरा था कि ये एंट्री कर ली। अब इसके बाद कितना कम पड़ा उसको, इसका कम पड़ रहा है 15,000 रुपये, तो 15,000 की जो गारंटी वो कौन कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं। जब गारंटी देंगे तो क्या एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को मिलेगा 15,000 रुपये और ए और बी देंगे, बट ए और बी इस बार अपने उस रिमेनिंग रेशियो पे नहीं देंगे, किस पे देंगे 3:2 में। तो 15,000 को हम क्या करेंगे 3/5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक का 9,000 और एक का 6,000। ठीक है, ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गारंटी बता दिया जाए कि गारंटी किस रेशियो दिए जा रहे हैं तो फिर उस रेशियो से करेंगे, और नहीं तो अंडरस्टूड है कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपने जो रिमेनिंग रेशियो उनका ओल्ड रेशियो है उसी पे वो लोग गारंटी को बियर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में है। अब एक टॉपिक दूसरा आता है इसमें, गारंटी में ही है, इसी सेम क्वेश्चन में ले लेते हैं कि ए और बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है,
सी को गारंटी दी गई है कि 37,500 की मिलेगी, ठीक है। इनका रेशियो है 4:2:1। और अगर कोई डिफिशियंसी होती है, सी को प्रॉफिट अगर नहीं मिल पाता है, तो वो जो डिफिशियंसी है वो ए बियर करेगा, ए बियर करेगा। अगर ऐसा दे दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन है कि कौन बियर करेगा, तब तो फिर वही बियर करेगा। अब एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,57,500 था, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज टू बीच टू सीज। 1,57,500, इसका आएगा 90, 45, 22,500। सी को मेरा 22,500 पर सी को कितना मिलना चाहिए था 37,500, कितना कम पड़ रहा है 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये कौन बियर करेगा, ए, क्लियरली मेंशन है। तो अब एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 15,000 और 15,000। जब पीएल अप्रोप्रिएशन दिखाएंगे तो क्या करेंगे, फिर इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अगर दिखाना हो अकाउंट में तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट 1,57,500, टोटल करेंगे 1,57,500, 1,57,500, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर टू ए को मिला था 90,000, टू बी 45,000, टू सी 22,500। क्या बोला है कि सी को जो कम पड़ रहा है वो कौन देगा, ए देगा। तो सी को कितना कम पड़ रहा है 15,000, तो 15,000 उसके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा 37,500 और ए देगा तो इसके से माइनस जाएंगे, तो इसका जाएगा 80,000। तो देखिए ए को कितना मिला है 80,000, बी को 45,000 और सी को 37,500। ये चीज़ है कि अगर डिफिशियंसी लिखा है कि कौन बियर करेगा तो उसके से माइनस करेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो रिमेनिंग पे माइनस करेंगे, और अगर किसी रेशियो में दिया है तो फिर उस रेशियो से माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो था कि जब प्रॉफिट हो जाता है तब। सपोज मान लो कि लॉस हो गया, अगर बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है। अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है और गारंटी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो गारंटी दी जाती है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है, तो इसलिए हम लॉस को कहाँ ट्रांसफर करके रखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन से। ये एंट्री करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी, सेम वही चीज है, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिन जिन लोगों ने गारंटी दी है उनको डेबिट करेंगे और जिसको गारंटी मिली उसको क्रेडिट करेंगे। जब ये गारंटी का अमाउंट लिखेंगे तो गारंटी वाले पार्टनर्स के में जो अमाउंट लिखा जाएगा वो देखिए क्या लिखेंगे, गारंटीड पार्टनर्स को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा उसे गारंटी अमाउंट, जो गारंटी का अमाउंट दिया गया है, प्लस शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस, ये दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए कि पहले एंट्री तो लॉस की करते हैं, इसके बाद जब एंट्री करेंगे दूसरी उसके डिफिशियंसी की तो क्या एंट्री करते हैं, गारंटी वाले पार्टनर जिन्हें गारंटी दी है, अगर एक ने दी है तो एक को लिखेंगे, अगर कुछ नहीं बताया गया तो दोनों देंगे, दोनों अपने रेशियो में, और अगर दोनों का रेशियो दो फिर उस रेशियो में देंगे जैसे आपने पहले किए थे, ठीक है। तो उसको डेबिट कर देंगे और गारंटी पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। और गारंटी पार्टनर को जो अमाउंट देंगे वो अमाउंट आपका क्या रहेगा, गारंटी का अमाउंट और प्लस जो उसका लॉस हुआ है। इसी को एक क्वेश्चन देते हैं इसका, ठीक है, आपको बताते हैं कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, ए और बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। तो ए बी सी कैपिटल उनकी 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, ठीक है। इसके बाद बोला गया है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो 1:1:1। ओके। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, सी को जो गारंटी दी गई वो
1,00,000 की दी गई है, ठीक है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹3,00,000, फर्म में लॉस कितना हुआ है, 3,00,000 का लॉस हो गया है, ओके। हाँ, इसमें ये नहीं दिया कि गारंटी कौन देगा, इसमें ये नहीं लिखा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में गारंटी ना दी गई हो कि कौन दे रहा है, तो उस क्वेश्चन में जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे वही लोग अपनी गारंटी पे करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। अगर एंट्री के थ्रू करना है तो एंट्री करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस कितना है, 3,00,000 का, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,00,000, इसको डिवाइड करेंगे इक्वल में, तो 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000, ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि दूसरी एंट्री क्या करते हैं, गारंटिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, जिन लोगों ने गारंटी दी है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं गारंटी किसने दिया, अगर क्वेश्चन में लिखा होता गारंटी कौन दे रहा है तो हम उनको देते, उनसे लेते, और अगर इसमें नहीं लिखा तो क्या करेंगे, बचे हुए पार्टनर से ले लेंगे। तो ए और बी बचा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीच कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बोला था कि लॉस वाले क्वेश्चन में जो गारंटीड पार्टनर है उसको अमाउंट कितना दिया जाएगा, गारंटी और प्लस उसका लॉस। गारंटी 1,00,000 की थी, उसका लॉस 1,00,000 का, तो कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपए, 2,00,000 हो जाएगा। ए और बी बियर करेंगे किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में, तो उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। ए और बी का रेशियो क्या है, 1:1, मतलब कि इक्वल, तो 2,00,000 को इक्वल बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 ये देगा और 1,00,000 ये देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लॉस की एंट्री करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से करना है तो याद रखिएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में केवल आपकी ये एंट्री आएगी, ठीक है, ये एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगी, और इस एंट्री को आप डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, देखिए ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी, साथ ही साथ ये कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगी, और ये एंट्री आपको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। इसको फिर पीएल अप्रोप्रिएशन ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एंट्री करते हैं। इसके बाद आपका एक और एडजस्टमेंट रह जाती है, मिनिमम अर्निंग गारंटीड। और एक चीज देखिएगा कि अगर यहाँ पे किसी पार्टनर्स को एडमिट किया गया है, एडमिशन दिया गया है, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए अब आपका एक लास्ट इसमें रह गया गारंटी वाले में, ठीक है, कि क्या होता है मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर्स है वो ये बोल देता है कि मैं कम से कम आपको इतना रुपए अर्न करके दूंगा और आप मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर्स बना लो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो देखिए अगर किसी पार्टनर ने बोला कि मैं इतना कमा के देता हूँ, अगर वो इतना कमा के देता है तब तो ठीक है, अगर वो इतना कमा के नहीं दे रहा है तो हम उतने पैसे उससे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जय, विजय एंड करण 3 पार्टनर्स हैं, जय, विजय और करण 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है, 2:2:1। अब मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय। जय और विजय इन दोनों को 15,000 मंथली सैलरी दी जा रही है, ठीक है, 50,000 पर मंथ, ठीक है, ओके। करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को जो है वो गारंटी कितनी दी गई है, 5 लाख रुपए की। करण को गारंटी दी गई है 5 लाख रुपए की, ओके। एंड जय गारंटीड, जय ने गारंटी दिया है दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ₹2 लाख। जय जो है, ये जो जय वो कह रहा है कि मैं एनुअली आपको 2 लाख रुपए अर्न करके दूंगा, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण को जो गारंटी दी गई है अगर उसमें कोई डिफिशिएंसी होती है विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। अगर करण के अमाउंट में कोई भी डिफिशिएंसी होती है तो वो जय और विजय बियर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो गारंटी बियर करेंगे कौन, 3:2 में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च जय अर्न फीस ऑफ ₹1,75,000। जय ने अर्न किया 1,75,000 रुपए, जबकि उसने बोला कितना था, 2 लाख रुपए का था, ठीक है, ओके। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹15 लाख, और प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना है, 15 लाख रुपए। ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बाकी सब तो इधर का पूरा तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है करण को 5 लाख की गारंटी दी गई है, अगर कम पड़ेगा तो जय और विजय दे देंगे किसने, 3:2 के रेशियो में। ये तो सिंपल है, ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखिए कहीं भी अगर मिनिमम गारंटी वाला क्वेश्चन है कि अर्निंग वाला गारंटी भी दिया गया है
कि हम अर्न करके इतना देंगे, तो देखिए अगर 2 लाख की उसने अर्न करने की गारंटी दी थी और अगर इससे ज़्यादा कर लेता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर इससे कम किया है तो जितना कम किया उतना हम उस पार्टनर से वापस ले लेंगे, उतना हम उससे ले लेंगे, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए, 2 लाख रुपए उससे चाहिए। जैसे 2 लाख रुपए चाहिए, जब जैसे 2 लाख रुपए चाहिए उसने कितना अर्न करके दिया, केवल 1,75,000, तो मतलब जैसे हम कितना ले लें, और जैसे ले लेंगे 25,000। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि अगर किसी ने अर्निंग करने की गारंटी दी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पार्टनर से अगर उसने अर्निंग की पूरी गारंटी दे दी है और उतना ही अर्न करके दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कम दिया है तो जितना कम दिया है उतना उससे ले लेंगे। इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट 15 लाख रुपए का है। अब देखिए 15 लाख का प्रॉफिट है, बाकी हम जो ये मिनिमम अर्निंग वाला है, जो अर्निंग वाला है, इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। कितना रुपए का डिफरेंस है, 25,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000। किसके नाम से लिखेंगे, जय के नाम से, क्योंकि जय ने दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई जय कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री अगर करेंगे तो क्या बनेगी, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो याद रखिएगा कि अगर किसी पार्टनर ने अर्निंग की गारंटी दी है, अर्न करने की, और अगर वो उतना अर्न नहीं कर पा रहा है तो जो डिफरेंस होगा उतने रुपए से उस पार्टनर्स को हम डेबिट कर देते हैं, या उतने रुपए से उस पार्टनर्स को हम माइनस कर देंगे। ये चीज हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया, सैलरी देना है, तो सैलरी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी टू पार्टनर्स सैलरी जय और विजय। 15,000 पर मंथ तो 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000 इसका तो 3,60,000 ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटलिंग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15,25,000, 15,25,000, इसमें इसको माइनस कीजिए, 15,25,000 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 60,000 और 11,65,000, 6 12 2 4 5 11,65,000 आएगा। अब इस 11,65,000 क्या है, प्रॉफिट आया तो उसको डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय विजय एंड करण, जय विजय एंड करण किस रेशियो में करें, 2:1 में। तो 11,65,000 को 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4,66,000। तो इसका आएगा 4,66,000, दूसरे का भी 4,66,000 और एक का आएगा 2,33,000। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2,33,000 आ गया। अब देखिए हमने करण को गारंटी दी थी कितने की, 5 लाख की, पर ये 5 लाख नहीं हो रहा था, कितना कम पड़ा, 2,67,000। तो यहाँ पे हम इसके प्लस कर देते हैं 2,67,000, ये प्लस कर देंगे 2,67,000। अब ये 2,67,000 देगा कौन, तो 2,67,000 की गारंटी दी थी, गारंटी कौन देगा, जय और विजय देंगे। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो उनके ओल्ड रेशियो में जाता 2:2 में, बट अगर रेशियो देगा 3:2 में, तो हम क्या करेंगे 2,67,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, $1,60,200। तो जय कितना देगा, 1,60,200। जब एक जय देगा तो क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे, माइनस 1,60,200। इसका नेट बैलेंस निकालेंगे। ऐसे ही दूसरे का निकाल लेंगे, उसका कितना था, 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,03,800, सॉरी 1,06,800 आ रहा है, हाँ 1,06,800। तो विजय से कर देंगे माइनस 1,06,800। ठीक है, तो यही चीज़ है कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, गारंटी वैसे सेम ही है, बट याद रखिए कि अगर मिनिमम अर्निंग के लिए गारंटी दिया है तो याद रखिएगा अगर वो उतना अर्न करके दे रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उतना अर्न नहीं कर पा रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उतने रुपए से उस पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री करते हैं, क्या नाम था उसका, जय का, तो लिखेंगे जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उतने रुपए यहाँ पे लिख देंगे और जय के यहाँ से डेबिट कर देंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जय को डेबिट करेंगे कितने से,
1000 से, जय को डेबिट करेंगे, फिर सैलरी की एंट्री करेंगे, और जब प्रॉफिट की एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे, करण का 5 लाख करेंगे, जय और विजय में से ये रिस्पेक्टिव आइटम्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री होती है। और अगर गारंटी में बोला जाए कि गारंटी जो है वो फर्म बियर कर रही है, अगर ऐसा कभी बोला जाता है कि गारंटी फर्म बियर कर रही है, तो उस केस में फर्म बियर करने का मतलब भी है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वही बियर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि जय विजय करण था, करण की जो गारंटी है वो कौन बियर कर रहा है, फर्म कर रही है, तो मतलब जो लॉस जो डिफिशिएंसी आएगी 2,67,000 की, तो वो अल्टीमेट कौन बियर करेगा, जय और विजय ही करेंगे। ठीक है, तो अगर फर्म बियर कर रहे हैं तब भी वो मतलब कि रिमेनिंग पार्टनर्स ही करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप गारंटी वाले क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, और अगर इनमें कुछ डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका कल बताएंगे आपको पास्ट एडजस्टमेंट, कल आपका डेट है पास्ट एडजस्टमेंट की, इसके बाद आपका रहेगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को कीजिएगा, अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछेंगे।